नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज समाज में कोई भी प्रोग्राम हो, या शादी हो, या फिर किसी का जन्मदिन हो, या किसी की शादी की सालगिरह हो, या किसी के परिवार में किसी बच्चे का नामकरण हो, या फिर किसी का मुंडन हो, या फिर किसी का गृह प्रवेश हो, कोई भी प्रोग्राम होता है। आज हर प्रोग्रामों में हमने दिखावा शुरू कर दिया है। उसमें जो मुख्य कार्य है उसको हमने गौण कर दिया है और गौण कार्यों को मुख्य कर दिया है। इन सभी प्रोग्रामों में आप जब जाएंगे तो क्या पाते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति की भीड़ आपको वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर डीजे लगे होते हैं, जहाँ पर डांस हो रहा होता है, जहाँ पर सभी माताएं बहनें भाई सब मिल कर के जहाँ डांस कर रहे होते हैं। और प्रत्येक प्रोग्राम में आज के समाज में ये तो सामान्य बात है। प्रत्येक प्रोग्राम में डीजे तो सामान्य बात है, हर जगह लगते हैं और बढ़िया डांस भी होता है। और दूसरी भीड़ हमें वहाँ पर मिलती है जहाँ पर स्टेज बना हुआ है, जहाँ फ़ोटो आदि खिंच रहे हैं, वहाँ पर हमें भीड़ मिलती है। लोग फ़ोटो खिंचाने में वहाँ इसलिए नहीं जाते कि वो उन्हें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। विवाह के मंडप, विवाह का जो स्टेज लगा होता है वहाँ पर लोग इसलिए नहीं जाते कि उन्हें आशीर्वाद देना है, बल्कि इसलिए जाते हैं कि इसके विवाह में हमारी फ़ोटो आनी ज़रूरी है। क्योंकि हमने इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, इतने सुंदर कपड़े पहने हैं, तो हमारी फ़ोटो ना आए तो उस वस्त्रों का फ़ायदा क्या है। तो वहाँ पर भीड़ होती है। और उसके बाद जो भीड़ आपको मिलेगी वो वहाँ मिलेगी जहाँ खाना चल रहा है, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, वहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। लेकिन जब बारी आती है विवाह संस्कार की, या फिर नामकरण है तो वहाँ पर जो नामकरण संस्कार की, या मुंडन है तो मुंडन संस्कार के, या जन्मदिन आदि पर जो हमने प्रोग्राम रखा है, यदि कोई वैदिक रीति से कर रहा है, या एज आदि का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ की जब बारी आती है तो वहाँ गिने चुने ही लोग नज़र आते हैं। परिवार के 2-4 लोग होंगे जिनका बैठना बहुत अनिवार्य होता है वहाँ पर, या तो उनकी भीड़ मिलेगी, या फिर बहुत ज़्यादा कोई श्रद्धालु व्यक्ति है जो आसपास में बैठा होगा। बाकी व्यक्ति बहुत दूर जा कर के बैठते हैं, और वो भी जो व्यक्ति पास में बैठे हैं उनको भी बहुत जल्दी हुई होती है। वो भी बार बार पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी इस कार्य को निपटा दीजिए, उतना जल्दी आप ये संस्कार पूरा करवा दीजिए। जब स्टेज पर फ़ोटो खींच रहे थे वहाँ पर उनको कोई जल्दी नहीं हुई, वहाँ भी उनके पास पर्याप्त समय था। जहाँ पर डीजे लगे हुए थे, जहाँ पर डांस हो रहा था, वहाँ भी उनको कोई जल्दी नहीं थी, वहाँ भी उनके पास पर्याप्त समय था। भोजन हो रहा था, भोजन कर रहे थे जब सब, वहाँ भी पर्याप्त समय था, वहाँ भी उनको कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन जो संस्कार मुख्य है, जो समझना उन दंपति के लिए या उस बच्चे के लिए समझाना, या फिर जिनका जन्मदिन है उनको जो हवन करना है, जो समझना है, वो मुख्य कार्य को वहाँ पर वो पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा दीजिए। तो हम कैसे अपने इन संस्कारों को समझ पाएंगे। वहाँ पर हमें जल्दी हो जाती है। हम दिखावे में इतने डूब गए हैं कि हमने इन सब मुख्य कार्यों को हमने गौण कर दिया है, और फिर हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने इतने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया है, या अपने पुत्र का विवाह किया है, बड़े धूमधाम से हमने इसका नामकरण किया है, बड़े धूमधाम से हमने मुंडन संस्कार किया है, बड़े धूमधाम से हमने गृह प्रवेश किया है, बड़े धूमधाम से हम सारे प्रोग्रामों को करते हैं। वास्तव में मित्रों, हमने धूमधाम का अर्थ नहीं समझ पाए कि धूमधाम का अर्थ क्या होता है। धूम का अर्थ होता है यज्ञ, और स्थान, धाम का अर्थ होता है स्थान। प्रत्येक कार्य जहाँ जिस स्थान पर धूम अर्थात यज्ञ के साथ प्रारंभ किया जाए उसको कहते हैं धूमधाम। लेकिन उस मुख्य कार्यों को हमने भुला दिया और गौण कार्यों में अपना सारा समय हमने खपा दिया। इसीलिए इन गौण कार्यों के लिए समय कम और मुख्य कार्यों के लिए आप समय निकालिए, जिससे आपको लाभ होगा, आपकी आने वाली संतति भी कुछ सीखेगी और आपका भी कल्याण होगा।